नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे सीएम। अनुपूरक बजट पर हंगामे के आसार। हेमंत सोरेन के बयान पर सीएम साय का पलटवार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, सोरेन ने आदिवासियों का किया अपमान। बीजेपी को घोटाले के आरोपी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर भारी उत्साह। पहले दिन 1,81,000 से ज्यादा महिलाओं का आवेदन। सरकार की अपील, फर्जी लिंक से रहे सावधान। बीजापुर में अलग अलग इलाकों से 3 नक्सली गिरफ्तार। आईडी ब्लास्ट की घटना में थे शामिल। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बढ़ा 170 स्क्वायर किलोमीटर का वन क्षेत्र। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में जारी किए आंकड़े। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को 18 करोड़ जारी। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले दिन 1,81,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों से अपील भी की है, महतारी वंदन योजना के फर्जी लिंक से सावधान रहें। फर्जी लिंक से धोखा देने की कोशिश भी हो रही है। आपको बता दें कि विभाग के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर ही आवेदन करने की अपील की है। तो आपको बता दें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में आवेदन की प्रक्रिया रखी गई है, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह पहले दिन देखने को मिला, क्योंकि कल पहले दिन पंजीयन था, यानी कि पंजीयन की कल पहली तारीख थी, जिस दिन सभी महिलाओं ने अपना पंजीयन शुरू किया। लेकिन कुछ लोगों ने ठगने की महिलाओं को कोशिश की है, यानी कि ऑनलाइन तरीके से ठगने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये बात सरकार तक पहुंची और सरकार ने महिलाओं से, लोगों से सीधे अपील की है कि फर्जी लिंक से सावधान रहें और जो विभाग की पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वहीं पर जाकर ही आवेदन वो करें, अगर ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं तो एक बार फिर से आईबीसी 24 भी दर्शकों से अपील करता है कि ऐसे फर्जी लिंक से सावधान रहें। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की। तो आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पर आज रखा जाएगा। सीएम साय आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ध्यानाकर्षित करेंगे। मुंगेली की जर्जर सड़कों को लेकर ध्यानाकर्षित आज किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार है। सीएम साय पटल पर आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन आज रखने वाले हैं और बता दें कि बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहरे ध्यानाकर्षित भी यहां पर करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, आज सत्र का दूसरा दिन है, क्या कुछ खास आज होने वाला है, इस पर विस्तार से बताइए। देखिए, ये देखा जाए तो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और बजट सत्र का ये सेशन चल रहा है और इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि आज हंगामे से दिन शुरुआत हो सकती है। जहां सरकार की बात करें तो सरकार सबसे पहले अपना जो अनुपूरक बजट है, तृतीय अनुपूरक बजट है, वो सदन में पेश किया जाएगा। उस पर चर्चा होगी। यहाँ वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी जो है वो तृतीय अनुपूरक बजट रखेंगे, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा ध्यानाकर्षण भी है, प्रश्नकाल भी है। और चूँकि कल पहला दिन था और राज्यपाल के अभिभाषण हुए थे और उसके बाद आज से देखा जाए तो सदन की जो कार्रवाई नियमित रूप से चलेगी, जिसमें प्रश्नकाल भी है और ध्यानाकर्षण भी है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि काफ़ी कुछ आज दिन भर गतिविधियाँ होंगी यहाँ। और ध्यानाकर्षण के में जहाँ एक ध्यानाकर्षण जो है सत्ता पक्ष की तरफ से लाया गया है, तो दूसरा जो है विपक्ष की तरफ से है। और ऐसा माना जा सकता है कि ध्यानाकर्षण और प्रश्नकाल दोनों में विपक्ष जो है काफ़ी
एग्रेसिव रूप से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि सरकार की पूरी तैयारी है और जिस प्रकार से हमने बात की थी मंत्रियों से, उन्होंने साफ कहा था कि वो पूरी तरीके से तैयार है, विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि नई सरकार का एक प्रकार से देखा जाए तो अभी शुरुआत ही है और कई योजनाओं पर अभी काम हो रहा है। तो देखना होगा कि दिन भर किस तरीके की गतिविधियाँ होती है। तो कुल मिलाकर अनुपूरक बजट पे चर्चा होगी, साथ ही साथ ध्यानाकर्षण पे भी चर्चाएं होंगी और प्रश्नकाल भी इस कार्रवाई के दौरान आज होंगे। बिल्कुल स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए आपको बता दें कि यहां पर रायपुर में बीती रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस विधायक शामिल हुए और बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि विधायकों के क्षेत्र की जानकारी ली गई है। उन्होंने कहा कि किस विषय को ध्यानाकर्षण और स्थगन के माध्यम से लाएंगे, इस पर चर्चा हुई है। बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी चर्चा हुई है। वहीं आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल के राहु काल वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि 7 दिन में अलग अलग समय से होता है राहु काल, जबकि राहु काल उस दिन था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हुई बैठक पर कहा कि सभी सीनियर नेताओं के साथ युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। पहले तो बृजमोहन अग्रवाल जी को पता नहीं है कि राहु काल 7 दिन में अलग अलग समय में होता है। रविवार को अलग होता है, सोमवार को अलग होता है, मंगलवार को अलग होता है। राहुल जी यहाँ 8 तारीख को आ रहे हैं, उस दिन राहु काल नहीं है। राहु काल तो उस दिन था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था। हमारे छत्तीसगढ़ में 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक माननीय राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा रहेगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिले, चाहे बस्तर हो चाहे अन्य जिले हो, सभी कोने कोने से हमारा कार्यकर्ता आएंगे और न्याय यात्रा में शामिल होंगे और इस न्याय यात्रा को सफल बनाने में बराबर सहभागिता निभाएंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोमवार को राजधानी रायपुर के आपको बता दें कि मेकाहारा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के सभी वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही वहां भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी तकलीफ भी सुनी और अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो व्यवस्थाएं जो 5 सालों में चरमराई हैं वो एक भी ठीक नहीं हो सकता। जो लैब में टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे थे, मशीनें बंद थी, वो आपके सामने काफ़ी मशीनें चालू हैं। सोनोग्राफी वगैरह काफ़ी संख्या में हो रहा है, फिर भी एक आध मशीन का और आवश्यकता है, जिससे आपने देखा कि सुबह से नंबर लगा है तो अभी तक हो नहीं पाया था। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे में अच्छा हो जाएगा। जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ के सभी हॉस्पिटलों के साथ सभी क्षेत्रों का दौरा होगा। और बिलासपुर जिला न्यायालय के वकीलों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है, साथ ही वकील के साथ दुर्व्यवहार और गलत एफआईआर करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। पूरा मामला भी आपको बताते हैं। दरअसल डायल 112 के पुलिसकर्मियों को सूचना मिली थी कि जिला न्यायालय के वकील अनुराग पांडे का उसकी पत्नी के साथ घरेलू विवाद हो रहा है, जिसके बाद पुलिस वकील को उनके घर से उठाकर ले गई। आरोप है कि इस दौरान वकील के साथ डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार और जमकर मारपीट की थी। बाद में थाने में भी वकील को घंटों बैठाकर रखा गया और उसके बाद वकील के खिलाफ ही पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा का एफआईआर दर्ज कर दिया। वकील के साथ मारपीट और घर से ले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसी बात को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। बोले कैसे आए हैं आप 112 वाले? तो बोले आपके नाम से किसी ने हमको फ़ोन किया। तो बोले कौन ने? तो आपके किसी ने? तो मेरी पत्नी बोली मैंने तो आपको फ़ोन नहीं किया है और हमारा किसी प्रकार का विवाद नहीं है, तो आप घर के अंदर कैसे घुसे? तो उन्होंने कहा नहीं, अब उनको तो हम लेके जाएंगे। तो बोला कि हमारा कंप्लेन दर्ज कर लीजिए। तो हमारा किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई और ऊपर से मेरे खिलाफ सरकारी काम में बाधा और पुलिस वाले के साथ मारपीट का अपराध पंजीबद्ध कर दिया है। 112 जब उनके घर में पहुंची तब तक पति पत्नी का विवाद शांत हो गया था। उसके बावजूद 112 के जो लोग हैं, ड्राइवर और उसका आरक्षक, उनके घर में घुसे, बदतमीजी किए और मारपीट करते हुए वकील साहब को गाड़ी में बिठाल के थाना ले गए। पति पत्नी में विवाद था और उनके पड़ोसी जो उन्हीं के रिश्तेदार ने डायल 112 की गाड़ी को बुलाया था। वहां जाने के बाद वो जब समझाइश दे रहे थे तो ऐसे ही शिकायत मिली है।
कि अब अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिली थी उससे पुलिस ने बदतमीजी की। मैंने पूरी बात उनकी सुनी है और 2 दिन के अंदर मैंने बोला है कि इस घटना में इसको जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगा वो हम लोग करेंगे। और कांकेर पुलिस ने 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से एक 12 बोर की बंदूक और पिस्टल समेत राउंड भी बरामद किए हैं। दोनों कई बड़े नक्सली हमले में शामिल रह चुके हैं, ये बताया जा रहा है। एसपी दिव्यांग पटेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नक्सल कमांडर विनोद अलरम और डिप्टी कमांडर आसू कोरसा के मुजालगोंदी गांव में मौजूद होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी गश्त पर रवाना की गई और जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नक्सलियों ने कई अहम खुलासे किए हैं, जो कि नक्सल ऑपरेशन में पुलिस के लिए काफी अहम हो सकते हैं। दोनों गिरफ्तार नक्सली करीब 13 साल से नक्सल संगठन में जुड़े हुए थे और कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। कुल 10 लाख के 2 इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। काफ़ी घटनाओं में शामिल रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण घटना कुंजीर में नगर सैनिक की हत्या, उसेली में आर्मी जवान की हत्या और एक आईडी में ग्रामीण की हत्या। कांकेर पुलिस को इनकी गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल। इधर भिलाई की एक महिला को ओमान में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। महिला ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने खुद के साथ मारपीट होने और छोड़ने के एवज में मालिक द्वारा 3 लाख रुपए की मांग करने की बात कही है। महिला के पति ने एसएसपी को आवेदन देकर पत्नी को बचाने की गुहार लगाई है। पति ने बताया कि हाउसमेट की नौकरी के लिए केरल की प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए उसकी पत्नी ओमान गई थी, जहां उसे बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की जाती है और उसे पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दीपिका है, मैं भिलाई शहर से हूँ और मैं ना यहाँ ओमान देश में आकर के फंस गई हूँ सर। मेरे को कोई झूठ बोल के यहाँ पे ला के फंसाया है। मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ, पूरा बंद कर दिए हैं। ये अभी हम लोग को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला और उसके पति के द्वारा भी एक शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सीएसपी छावनी को भी दिया गया था। उसके संबंध में उसके आवेदन पत्र की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद उचित कार्रवाई पुलिस के द्वारा जो संभव है। बिलासपुर से बड़े शहरों के लिए हवाई सेवा जारी रखने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अलायंस एयर की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया जा सका, तो राज्य शासन ने भी शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अलायंस एयर की ओर से पूरी कार्य योजना पेश करने के लिए समय मांगा गया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आवश्यक सेवाओं के लिए जवाब और कार्य योजना पेश करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अलायंस एयर की ओर से हमेशा वीजीएफ सब्सिडी अधिक की मांग की जाती है, जबकि उड़ान योजना के तहत पहले ही अधिकतम छूट एयर कंपनी को दी जा रही है। याचिकाकर्ता के एडवोकेट की ओर से कहा गया कि इससे पहले भी अलायंस एयर की बिना किसी कारण के बिलासपुर से भोपाल और बिलासपुर से इंदौर की फ्लाइट बंद कर दी गई है। इधर मामले को अति आवश्यक मानते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानी कि 8 फरवरी को रखी है। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बैठक होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एमपी दौरे पर है। 8 फरवरी को उज्जैन में संघ की बैठक में शामिल होंगे। इंदौर में पीएससी दफ्तर का घेराव जारी है। पिछले 16 घंटों से एमपीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग अध्यक्ष से मिलने की मांग कर रहे हैं। एमपी में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। प्रदेश भर के 7,500 केंद्रों पर परीक्षाओं का संचालन हो रहा है। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। हरदा जिले के 3 विकासखंडों में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एमपी में छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। वहीं मैरिज गार्डन में डीजे के शोर के कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। एमपी में कल से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। पहला पेपर हिंदी विषय का था, इसे लेकर विद्यार्थियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। पन्ना के चित्रसाल महाविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। एबीवीपी के प्रोफेसर को हटाने की मांग की गई। कटनी पुलिस कामिंग गश्त में लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पुलिस असामाजिक तत्वों पर भी नजर बनाए हुए है। सिंगरौली में अधेड़ ने अपनी समाधि को मौत के घाट समधी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सतना के 12 मजदूरों को तेलंगाना में बंधक बनाने के मामला सामने आया। सभी बंधक मजदूरों को सुरक्षित शहर ले गए।
रतलाम में युवक की खेल मैदान में रनिंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। शाजापुर में एक युवक ने सल्फास की गोलियां खाकर जान दे दी। मृतक ने आत्महत्या से पहले अल्ताफ नाम के युवक पर आरोप लगाया था। मुरैना में बदमाश ने दुकानदारों के साथ मारपीट कर अवैध वसूली की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जबलपुर में चोरों ने करीब 100 से अधिक घरों के बाहर लगे मीटर और टॉटी चोरों को गिरफ्तार किया है और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कटनी जिले में पुलिस एक्शन मोड में इसी क्रम में चाकूबाजी के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। 10वीं के पेपर लीक मामले में पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बोर्ड ने कहा कि पेपर लीक की अफवाहों पर ध्यान न दें। ग्वालियर में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने एक होटल में छापा मारा। किचन में गंदगी मिलने पर नोटिस जारी किया गया।